चलिए अब आपको दिखाते हैं एक अच्छी खबर। लंबे इंतजार के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग ने परीक्षाओं में पास हुए अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा सभी अभ्यर्थियों को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बेरोजगारों को खुशखबरी देते हुए एक साथ 10 परीक्षाओं का टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। तो अभिजीत दवे हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत, देखिए ये जो लोक सेवा आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान किया गया है, तो अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर लंबे इंतजार के बाद सामने आया। देखिए अभिषेक, बिल्कुल जाहिर तौर पर आयोग कोरोना के चलते पिछले 3 महीने से लगभग सभी तरह का काम आरपीएससी में ठप पड़ा हुआ था, और ऐसे में जो पेंडिंग परीक्षाएं थी उसको लेकर भी अभ्यर्थियों में एक तरीके की परेशानी और तनाव बढ़ता जा रहा था। साथ ही साथ जो परीक्षाएं हो चुकी थी और जिनके साक्षात्कार खाली होना बाकी थे, तो कहा जा सकता है कि प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर आरपीएससी से निकल के आई है, जहां पर 8 जुलाई से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2016 के जो इंटरव्यूज हैं वो शुरू हो जाएंगे। और साथ ही साथ 2 अगस्त से जो टाइम टेबल जारी किया गया है आरपीएससी ने, करीब 10 भर्ती परीक्षाओं की लिखित एग्जामिनेशन जो है वो शुरू होंगी। लेकिन साथ ही साथ आरपीएससी ने ये हिदायत भी दी है अभ्यर्थियों को कि वो मौजूदा दौर में जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसका सख्ती से पालन करें, हिदायत दें। साथ ही साथ आरपीएससी जो है इंटरव्यूज के लिए जो प्रवेश पत्र जो एडमिट कार्ड जारी करेगी उसमें भी इन गाइडलाइंस का जिक्र होगा। लेकिन बड़ी खबर ये, बिल्कुल अभिजीत, ये बड़ी खबर यह है कि अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर निकल करके आई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए अभिजीत। चलिए एक और अच्छी खबर आपको बताते हैं। बात करते हैं मॉनसून की, जिसने न केवल देश में बल्कि प्रदेश में भी दस्तक दे दी है। गर्मी से लोगों को राहत मिलने लगी है। 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। कोटा, बीकानेर और उदयपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर झमाझम बारिश हुई। तो ये 3 जगहों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर, जहां पर झमाझम बारिश का दौर चला। और अच्छी बात यह रही कि जो तपती गर्मी से लोग परेशान थे, उन्हें इस गर्मी से निजात मिली है। तो इस वक्त हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी सीधे जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, कल हम जब चर्चा कर रहे थे, ये देख रहे थे कि हो सकता है 24 घंटे के अंदर जो है मॉनसून दस्तक दे जाए। आज क्या अपडेट है इसको लेकर? देखिए, अपडेट अभी यही है कि अब मानसून जो है वो किसी भी वक्त प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। मानसून राजस्थान के बॉर्डर तक पहुंच चुका है और अब संभवतः आज दोपहर तक मानसून प्रदेश के कुछ हिस्सों में, खासतौर पर दक्षिण पूर्वी हिस्से में प्रवेश कर सकता है। लेकिन मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग इसकी जो है वो अधिकृत जानकारी देगा। लेकिन इस वक्त मानसून कहाँ है, हम मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये भारत का नक्शा है और देश के किन किन हिस्सों में मानसून सक्रिय है उसकी ये तस्वीर जो है वो ग्रीन लाइन जो दिख रही है उसमें नजर आ रही है। 2 दिनों पहले तक गुजरात के अहमदाबाद तक जो मानसून अटका हुआ था, परसों वो वापस से एक्टिव हुआ है और अब मानसून जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कल मानसून जो है वो राजस्थान की बॉर्डर तक, ये जो बॉर्डर है यहाँ पर, ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर है, इस बॉर्डर तक मानसून जो है वो पहुंच चुका है। और अब किसी भी वक्त दक्षिण हिस्से से, खासतौर पर बांसवाड़ा डूंगरपुर से ही मानसून के प्रवेश की उम्मीदें मौसम विभाग कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मानसून जो है फिलहाल गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये जो लाइन है ये मानसून की यहां तक ये पहुंच चुका है और किसी भी वक्त अब मानसून जो है वो राजस्थान
और उसके अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ये कुछ हिस्से अभी तक शेष रह गए जहां पर मानसून अभी तक नहीं पहुंच पाया है। वो अब जो है वो मौसम विभाग ने ऐसी उम्मीद जताई है कि अब अगले कुछ घंटों में मानसून जो वो इन क्षेत्रों में भी प्रवेश करने की उम्मीद मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। अहमदाबाद, फतेहपुर, रुद्रप्रयाग, इन क्षेत्रों से मानसून की सौरभ, तो ये आपने मैप के जरिए विस्तार से जो बताया, तो हम भी यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द मानसून जो है वो प्रदेश में प्रवेश करे और जो गर्मी से है लोगों को निजात मिले और किसानों के चेहरे भी खिल उठें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए एक और अच्छी खबर आपको बताते हैं। कोरोना की रफ्तार भले ही देश में तेजी से बढ़ रही हो, लेकिन बूंदी कोरोना मुक्त हो गया है। बड़ी खबर यह है कि बूंदी में अब कोरोना का कोई पॉजिटिव मरीज नहीं है। बूंदी पूरी तरीके से कोरोना मुक्त हो गया है। तो बड़ी खबर यह है कि बूंदी अब पूरी तरीके से कोरोना मुक्त हो गया है। इससे पहले प्रतापगढ़ भी कोरोना से मुक्त हो चुका है और अब बड़ी जानकारी यह निकल करके सामने आ रही है कि बूंदी में कोरोना का कोई भी पॉजिटिव मरीज जो है वो नहीं है। 10 लोगों के सैंपल जो हैं वो लिए गए थे, लेकिन अब वो नेगेटिव हो चुके हैं। सैंपल तो हमने क्या डिस्ट्रिक्ट बूंदी में लिए हैं और इसका तो 144 सैंपल हमारे बूंदी के रहने वाले जयपुर, कोटा कहीं बाहर जाके लिए। इसमें हमारे 10 केस पॉजिटिव आए, उसमें 5 प्रवासी है और 5 बूंदी में ही किसी से, जैसे टोंक से 3 परिजनों को डिलीवरी कराने गई महिला, उससे लगा। एक के जैसे कोटा से आया, डिलीवरी कराने गई थी। इस तरह 5 व्यक्ति और जैसे इफेक्ट हुए। टोटल 10 व्यक्ति इफेक्ट हुए। 10 के 10 जो कोरोना पॉजिटिव थे वो डिस्चार्ज हो चुके। वहीं बूंदी के डाबी थाना क्षेत्र में वन रेंज कार्यालय में अचानक तेज धमाका हुआ और धमाके के बाद रेंज में बने 2 कमरे धराशायी हो गए। धमाके के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। स्थानीय वन विभाग के कर्मचारी आग के साथ ब्लास्ट होने की बात बता रहे हैं। घटना की जानकारी लगने पर बूंदी जिला वन मंडल अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेंज कार्यालय में हुए भवन के नुकसान का जायजा लिया। उधर दौसा के लंगड़ा बालाजी के पास एक सड़क हादसा सामने आया है। NH 21 पर बाइक सवार ने राहगीर को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो यह एक सड़क हादसा दौसा में सामने आया, जहां पर लंगड़ा बालाजी के पास यह सड़क हादसा हुआ। NH 21 पर बाइक सवार ने एक राहगीर को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हुई, जबकि 3 लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। सवाई माधोपुर से खबर है, जहां पर खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध बजरी से भरे 13 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के दिवाड़ा रोड पर यह कार्रवाई की गई है, जहां पर 13 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया है। ठीक है, भूखा दिवाड़ा रोड से बजरी से भरी हुई ट्रॉलियाँ गुजर रही है। सूचना की जानकारी मिलने के बाद सहायक खनिज अभियंता और तहसीलदार जी को मौके पर भिजवाया गया। उन द्वारा करीब 1 दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को, बजरी से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रुकवाया गया। उसके बाद मैं भी मौके पर पहुंचा। इस दौरान कुछ ट्रैक्टर चालकों और स्थानीय निवासियों द्वारा विरोध किया गया। पुलिस जाब्ते की सहायता से उनको तितर बितर करवाया गया और फिलहाल कार्रवाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में आज से सभी सरकारी स्कूल खुल जाएंगे। यह बड़ी खबर। ग्रीष्म अवकाश के बाद शिक्षकों का जाना अनिवार्य होगा। सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक उपस्थिति अपनी देनी होगी शिक्षकों को। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, आज से प्रदेश के सभी स्कूल, जो सरकारी स्कूल हैं, वो खुल जाएंगे। ग्रीष्म अवकाश के बाद शिक्षकों का अब स्कूल जाना अनिवार्य होगा।
सुबह 7:30 बजे उन्हें स्कूल पहुंचना होगा और दोपहर 1 बजे तक स्कूल में अपनी उपस्थिति देनी होगी। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं राजस्थान में कोरोना के ग्राफ पर। मरुधरा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 15,627 हो गई है। राजस्थान में मंगलवार को 395 नए पॉजिटिव केस सामने आए। प्रदेश में कोरोना से अभी तक 365 लोगों की मौत हो चुकी है। 15,627 पॉजिटिव में से 12,213 नेगेटिव हो चुके हैं और 12,213 में से 11,969 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। प्रदेश में इस वक्त 3,049 एक्टिव केस हैं। मंगलवार को 395 केस आए, 294 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश में जो प्रवासी आए हैं उनकी पॉजिटिव संख्या 4,558 है और पूरे देश में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट 78% राजस्थान की है। तो ये ओवरऑल स्थिति प्रदेश की। 15,627 मामले, 3,049 एक्टिव केस, 11,969 ठीक हो चुके हैं, अपने घर गए और 365 लोगों की अभी तक मौत हुई है। अलग अलग जिलों की क्या स्थिति है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे ज्यादा मामले जयपुर में, 3,000 से ज्यादा मामले यहां सामने आ चुके हैं। कोरोना के खिलाफ लापरवाही बरतने वालों को चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने 2 टूक फरमान सुनाया है। या तो आदत सुधारिए या अंजाम के लिए तैयार रहिए। एक रिपोर्ट देखिए। हमने ठाना है, वायरस को हराना है। थमेगा कहर, नपेंगे लापरवाह। समस्या गंभीर, संकल्प से जाएंगे जी। रुकेगी रफ्तार, कोरोना जाएगा हार। संकल्प साफ, संकेत साफ, कोरोना पर काबू पाना है। वायरस को हर हाल में हराना है। लापरवाही बर्दाश्त नहीं, लापरवाहों को बख्शेंगे नहीं, जरा भी नहीं, क्योंकि मरुधरा में कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगानी है। गहलोत सरकार ने अब यही ठानी है, इसलिए निजी अस्पतालों के लिए भी कुछ दिशा निर्देश तय किए गए हैं। और ये मनमानी जो वसूल करने की स्थिति है पैसे, वो हम छूट नहीं दे सकते। एक निर्धारित राशि जो राजस्थान सरकार ने की है उसी पे इनको इलाज करना होगा और टोल फ्री नंबर जो हमने दिया है उस पर शिकायत आएगी तो हमारा जो नोडल अधिकारी है वो जाएगा, अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। ये गहलोत सरकार की सही रणनीति और सटीक सोच का ही असर है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद कोरोना संक्रमितों को ठीक करने में राजस्थान देश में टॉप पर पहुंच गया है। लेकिन सुकून की बात है कि 78% रिकवरी भी है। हमारी रिकवरी का परसेंटेज पूरे कंट्री में नंबर 1 है। प्रदेश में स्वास्थ्य का मजबूत बुनियादी ढांचा है। वेंटिलेटर्स, आईसीयू, पीपीई किट, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इसलिए डरने की नहीं बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है। बतौर सावधानी हमें मास्क लगाना चाहिए, 2 गज की दूरी मेंटेन करनी चाहिए, थूकना नहीं चाहिए जगह जगह, बार बार हाथ धोना चाहिए और भीड़ में इकट्ठा नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री की सलाह पर अमल कीजिए। अनलॉक को कोरोना की विदाई समझने की आदत से बाज आइए। जानलेवा वायरस से बचाव के लिए जारी किए गए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कीजिए और अपने और अपनों को सुरक्षित रखिए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। राहुल गांधी को फिर से पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग उठने लगी है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने यह सुझाव सामने रखा। गहलोत के सुझाव का ज्यादातर नेताओं ने समर्थन किया। सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर मीणा ने इसकी जानकारी दी। हालांकि सोनिया और राहुल ने गहलोत के इस प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो यह बड़ी खबर आपको बताएं, कल सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह प्रस्ताव सामने रखा था।
मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी, उसमें मैंने भी भाग लिया था और CWC के मेंबरों के अलावा सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी थे। उसमें मुख्य तौर पे 3 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। आज देश में जिस तरह से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं अनियंत्रित तरीके से, वो कोविड-19 पर और भारत चीन सीमा पर जिस तरह से हमारे सैनिकों के साथ बर्बरता हुई है उस पर, और इसके अतिरिक्त हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक मांग रखी और जिसका लगभग सभी मेंबरों ने समर्थन किया, मैंने भी किया। वो मांग ये थी कि हमारे नेता राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी की बागडोर संभालें पुनः और कांग्रेस पार्टी को मजबूती दें और देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने में पार्टी की जिस तरह से भूमिका रही और मजबूत हो। चलिए अब आपको दिखाते हैं कोरोना काल में सांप का कहर। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीरें ये टोंक की हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर टोंक की, दूसरी जयपुर और सीकर की। टोंक से जो तस्वीर है जहां जिला मुख्यालय के राजस्थान राज्य पथ परिवहन के आगार में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। वहीं दूसरी तस्वीर राजधानी जयपुर की है जहां दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर एक जहरीला सांप निकलने से हड़कंप मच गया। और तीसरी जो तस्वीर है वो सीकर की है जहां मोहन कॉलोनी के एक मकान में दुर्लभ प्रजाति का जहरीला सांप घुस जाने की वजह से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।